बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर हुक्मरानों की डीप स्टेट या उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी शदीद लड़ाई है और ये पूरी दुनिया में इस वक्त कहीं ना कहीं चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो ऐलान किया है वो शायद अमेरिका की तारीख में कोई ऐलान कर नहीं सकता था और शायद वो वही बंदा कर सकता था। लेकिन एक बात है कि आज के बाद यकीन कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि उसकी जान महफूज रहे। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अच्छा है, वो इस खत्ते के लिए भी बड़ा अच्छा है और कम से कम वो जंगें ख़त्म करता है जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो अब तक का सबसे बड़ा ऐलान है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2016 में मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी आवाज़ हूँ। वो असल में एक रैली से खिताब कर रहे थे, सुना वो इस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट को रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने 2016 में कहा कि मैं तुम्हारी आवाज़ हूँ। आज मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा वॉरियर हूँ, मैं ही तुम्हारा जस्टिस हूँ। और जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ गलत किया और धोखा दिया, गद्दारी की, पीठ में छुरा घोंपा, मैं उनको तहस नहस कर दूंगा, लगाम डालूंगा उनको और मैं उनसे बदला लूंगा जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ बेवफाई की। फिर उसने बाद में जो बात की, उसने कहा नहीं, अब ये नहीं होने जा रहा कि ये हम होने देंगे। उसने कहा मैं डीप स्टेट अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट को तहस नहस कर दूंगा, उड़ा कर रख दूंगा। मैं अमेरिका की डीप स्टेट और एस्टैब्लिशमेंट को खत्म कर दूंगा, नेस्तो नाबूद कर दूंगा। इस रूए जमीन पर इसका वजूद कायम नहीं रहेगा। उसने कहा कि मैं इन तमाम अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स इनको जलाकर राख कर दूंगा और वो शैडो फोर्सेस, वो साए में बैठकर वो ताकतें जो आज इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी हैं कि पूरे का पूरा हमारा जस्टिस सिस्टम उन्होंने हैक कर लिया है, आज से पहले कभी जिंदगी में नहीं हुआ था। मैं कंट्री का प्रेसिडेंट बनकर उनका बेड़ा गर्क कर दूंगा। और उसने कहा कि मैं जब वापस आऊंगा तो मैं इनको तहस नहस करके तबाह बर्बाद कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा उन ताकतों को, एस्टैब्लिशमेंट को जो बैठकर पीछे हुकूमत चलाती है। असल में ट्रंप ने ये जो बात कह दी है उसके बाद उन्होंने कहा, जो लास्ट उसका फिक्रा था, यानी उसने कहा था ये फाइनल बैटल है, ये आखिरी लड़ाई है। वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और तुम लोग भी जानते हैं और सब जानते हैं, या तो ये लोग जीतेंगे या मैं तुमसे आज वादा करता हूं कि अगर तुम मेरी बैक पर खड़े होगे व्हाइट हाउस के अंदर तो मैं इनका सफाया कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए और अमेरिका आज़ाद हो जाएगा। और फिर उसने कहा कि एक बात आप ज़हन में रखना, अब हम दोबारा उस पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे जो कि अनलिमिटेड पैसा देती है कि हम लोग बैरून मुल्क जाकर जंगे लड़े और उसके बाद तमाम बेनिफिट्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं अवाम के लिए। ये अब तक की सबसे बोल्ड स्टेटमेंट थी जो आज से पहले ट्रंप ने नहीं दी। देखिए, ट्रंप के बारे में बड़ी पेशन गोई है उनकी जान के हवाले से। आज असल में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो पूरी अपनी गुफ्तगू में एक ही बात दोहराते रहे। वो कहते रहे ये जो असल में इस्टेब्लिशमेंट है और ये डीप स्टेट है, इसे पूरा जस्टिस सिस्टम हैक किया हुआ है। ये जजों को कंट्रोल करते हैं, मर्जी के फैसले करवाते हैं। वो कहता है कि सारे सियासतदान इनके हैं, पार्टियां इनकी है और ये पीछे बैठकर सब कुछ कंट्रोल करते हैं। मीडिया इनके कंट्रोल में है, इकोनॉमी इनके कंट्रोल में है, जंग ये कराकर पैसा कमाना चाहते हैं, असला साज कंपनियां जो है वो इनसे फ़ायदा उठाती हैं। असल में ट्रंप ने ये बात कही थी, अफगानिस्तान का जो मामला था उस वक्त अमरीकी आर्मी चीफ ट्रंप के खिलाफ हो गया, तो ट्रंप ने वहाँ पर कहा कि मुझे पता है कि अमेरिका का जो आर्मी चीफ है वो असल में मेरे खिलाफ है, लेकिन मैं ये बता दूं कि जो अमेरिका का फौजी है, यानी उनकी फौज का जो जवान है, वो मुझसे खुश है क्योंकि मैं उसको अफगानिस्तान से बचा कर लेकर आया। और ये मुझसे ना खुश है क्योंकि इनका फ़ायदा था कि जंगें होती रहे, इनको पैसा मिलता रहे अवाम के बजट से और ये पूरी दुनिया के अंदर असला बिकता रहे और ये माल बनाते रहे। मैं ये काम नहीं करने दूंगा। अब ट्रंप को जब निकाला गया तो आप ये देखिए कि उसके साथ जो सूरत हाल हुई, उसको मीडिया पर बैन कर दिया, यानी ट्विटर से उसका अकाउंट फारिग कर दिया, फेसबुक से उसको बैन कर दिया, हर जगह से उसको बैन कर दिया, टोटली मीडिया पर उसका ब्लैकआउट हुआ। लेकिन आज जो ट्रंप ने बात की है वहां पर आप उसको बैन नहीं कर सकते ओपनली,
वहां पर वो कहता है मीडिया जजेस सारे कंट्रोल में है। लेकिन आज आप देख लें CNN पर इस वक्त गुफ्तगू जारी है, वो ट्रम्प के बारे में गुफ्तगू कंप्लीटली हो रही है। वो कह रहे हैं उसने आकर डीप स्टेट को कह दिया है कि मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, उसके बाद तो लोग उसकी जान की परवाह करें यार इसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट इतनी ताकतवर है कि शायद उसको ख़त्म करते करते भी अगले 100-200 साल चाहिए। लेकिन वो कहता है कि मैं आकर ये जो पीछे बैठ कर डोरियाँ हिलाते हैं सियासतदान के, असल में अमेरिका के अंदर एक थ्योरी पाई जाती है बड़ी ज़बरदस्त, और वो है कि जी वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है। वैसे वहाँ पर छोटी मोटी पार्टीज है लेकिन बड़ी 2 ही पार्टीज हैं, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन्स, और कभी वो आते कभी वो आते। तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि असल में चाहे डेमोक्रेट्स हैं चाहे रिपब्लिकन्स हैं, हुकूमत हमेशा वहाँ की डीप स्टेट और एस्टैब्लिशमेंट की होती है, यानी जो मर्जी कर ले। उनके अंदर जो सियासतदान सेनेटर्स हैं वो भी वही होते हैं मोस्टली। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है उसको असल में हिलाने वाला है ट्रम्प। वो कह रहा है कि हमने असल में अब ये अमेरिका को आज़ाद करवाना है। ये चंद ताकतवर खानदान, ये ताकतवर लोग बैठकर जो मुल्क पूरे का पूरा कंट्रोल करते हैं, ये नहीं हमने होने देना। आप जानते हैं कि ट्रम्प की इमरान खान से क्यों इतनी अच्छी हो गई थी बातचीत। ट्रम्प ने जब पाकिस्तान को बुरा भला कहा तो इमरान खान ने पलटकर जवाब दिया, पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी। इनको आदत नहीं थी कि कोई उठकर जवाब दे। जिस तरह बाजवा ने इमरान खान को उसको कहता रहा कि भाई तुम अमेरिका को कुछ नहीं कहना, ये बात तो इमरान खान अब कह चुके हैं। जो सूरत हाल असल में पैदा हुई उस वक्त वो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि इमरान खान के बारे में ट्रम्प को जब ब्रीफिंग दी गई कि असल में ट्रम्प ये समझता रहा कि ये जंग से पाकिस्तानी भी डॉलर कमा रहे हैं, इनको भी पैसा मिल रहा है और ये वो फलान। तो जब उसको सारी चीज़ें बताई गई, उसको रिपोर्ट पेश की गई कि इमरान खान का मामला क्या है, और इमरान खान जब मिला तो उसने जब ट्रम्प को ये बात कही कि मैं चाहता हूँ ये जंग ख़त्म हो क्योंकि आपके खिलाफ नफरत बढ़ रही है, वो इमरान खान से इतना मुतासिर हुआ कि हम लोग इनको पैसा देते हैं और ये कह रहे जंग बंद करो, ख़त्म करो जंग को। इमरान खान इस बात पर बड़ा खुश था कि ट्रम्प को मेरी ये बात पसंद आई है, क्योंकि ट्रम्प भी उसी जहनीत का हामिल था और उसकी भी लड़ाई सिमिलर इसी तरह थी। ट्रम्प को तोशाखाना केस में फंसाया गया। ऐसा लग रहा है कि जो इमरान खान के साथ स्क्रिप्ट चलता रहा वो एग्जैक्टली कार्बन कॉपी उसकी, ट्रम्प की शायद पहले शुरू हुई थी, इमरान खान की बाद में। सेम सिचुएशन इमरान खान वाली है। मीडिया पर ट्रम्प को बैन किया गया, उसकी रैलीज की कवरिंग की इजाज़त नहीं थी, तोशाखाना में उसको फंसाया गया, उसको लोगों को धमकियाँ दी गई। और उसके बाद वो कहता है कि अब लेकिन जो अल्फाज उसने इस वक्त अदा किए हैं वो अब तक के सबसे खतरनाक अल्फाज है। उसने कहा कि मैं तो डीप स्टेट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और इनको तो आकर मैं छोड़ूंगा नहीं। कहता था ये सारे का सारा जो मीडिया है वो एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती है बैठकर, एंकर्स भी उनके हैं। उसके बाद ये स्कैंडल्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ऑडियोज बनाते हैं। ट्रम्प की आप जानते हैं ऑडियो भी लीक की गई। तो इस सूरत हाल में वो कहता रहा क्लियरली, उसने कहा मैंने छोड़ा। वो कहता है ये इन्होंने मुझे निकाला है भाई, तो मैंने तो नहीं इसको छोड़ना, क्योंकि आखिरी दिनों में आर्मी चीफ ने अहकामात मानने से इनकार कर दिया था ट्रम्प के। तो ट्रम्प कहता है मैंने तो इनको आकर अब छोड़ना नहीं है, तो लिहाजा अब जो सूरत हाल बाकी बैठी हुई है उसमें उसने क्लियरली कह दिया। उसने कहा ये आखिरी लड़ाई है, इसके बाद या तो ये जीत जाएंगे या फिर हम जीत जाएंगे, लेकिन ये लड़ाई आखिरी है। और वो कह रहा था कि इसके बाद सूरत हाल ये है, देखिए अमेरिका में कभी कोई नाम नहीं ले सकता था डीप स्टेट का इस तरह जिस तरह ट्रम्प ने कह दिया है। और उसने अमेरिका के ऐवानों को, इस्टेब्लिशमेंट को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अवाम ने उसकी बात को कबूल कर लिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।